नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। नवीन सेमवाल गढ़वाल हिमालय मेरे चैनल का नाम। तो कैसा लगा आपको लास्ट वीडियो? लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। तो भगवती के महायज्ञ में आप जरूर आएंगे, मैं आशा करता हूं, और अधिक से अधिक आप आम जनमानस तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश, ताकि इस महायज्ञ का पुण्य उनको भी प्राप्त हो। तो बढ़ते हैं ब्लॉग की।
बलम सर्वम असुराणाम दुरात्मनाम नमो भक्त्यासान्नाम नमस्तार्यकनाम असुनाम हतादेव तेज भगवान दारुवाहां जगन्नाथ मुद्रा संकाचार सतापरास्ता बलम सर्वम असुराणाम हतादिकम निष्ठाचंदो विद्यालयं सामं नवदुषणां सर्वसेन हविने भूयातेतां महतरः भगवान् काम चक्राय हो कामी विषमानां तन्मं बहु विधातुल्यं भगवान् सर्वमेव जगत्साः सतो जहाँ कादि था भूमं भय न बनिंदारु करावल कांतज्योत सत्संग उज्ज्वला साहा फायदे हमको मंगल। तो यज्ञ नारायण का ये चौथा विवाह आज, और तो आप देख सकते हैं यज्ञ नारायण का ये चौथा विवाह चलता हुआ। नित्यं मंगलकारिणी प्रार्थनापूर्वनमस्कारान् समर्पयामि। हरि ओम देवकन्यायै नमः। भगवती अनुसुईया की अवधि चल रही है। ओम देवकन्यायै नमः। देवदुःखदया देवकन्यायै नमः स्वाहा। देवसिद्धाय नमः स्वाहा। देवत्याय नमः स्वाहा। देवकन्यायै नमः स्वाहा। बाजा के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ भगवती आगे बढ़ती हुई, तो आप देख सकते हैं आज भी उसी प्रकार का माहौल है। और ध्यानियाँ काफ़ी भाव विभोर हो गई थी, भगवती के स्नेह को देखते हुए आज भी देख सकते हैं पूरे साथ भगवती परमा सभी को आशीष देते हुए। मेरे का हमारा विजुअल हमारे काका जी जो काका जी का ओम नाभ्यासीदंतरिक्षकोशे स्नाद्योः विषमवर्तता पद्भ्यां भूमिदृशा श्रोतान्तदा
तो सभी भगवती को प्रसाद ग्रहण करके प्रसाद स्वरूप इसके प्रयास अपने तो कल की तरह भी आज बहुत सारी दिखानियाँ हैं, लगभग 100 के आसपास। तो सभी को आपको दिखाते जा रहा हूँ मैं। तो माँ भगवती अपना आशीर्वाद सबको प्रदान करती ध्यानियों के मध्य में आप देख सकते हैं सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हुई भगवती बहुत सारी ध्यानियाँ छूट गई थी जो उनको भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। काफ़ी बड़ा जन सैलाब और नवीन जी भी लगे हुए हैं। वृद्ध माता जी का जरूर दिखाइएगा आप अपने यूट्यूब में बहुत बढ़िया ढंग से। हाँ, तो हमारी सबसे वृद्ध ध्यानी हैं, तो आप देख सकते हैं। तो काफ़ी गमगीन माहौल हो जाता है जब भगवती माता निशिया सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। उसके लिए एक ऐसा क्षण हो जाता है कि सभी ध्यानियाँ जब भगवती को अपने घर पर बुला करके उनका मान सम्मान करते हैं ध्यानियाँ। और उसके पश्चात सभी देवी देवता भी अवतरित होते हुए काफ़ी भाव विभोर कर देने वाला ये माहौल हो जाता है। तो हमारे भगवान अंधार देवता भी प्रकट हो चुके हैं और माता का आशीर्वाद सभी पे बने रहे, सभी को स्नेह बने रहे। बड़े भ्राता श्री राणा जी भी आपको इस सारे कार्यक्रम का प्रसारण करते रहते हैं, आप भी, और दूर दूर तक आप पहुंचाते रहते हैं। सबको भगवती के क्षेत्रपाल जो हैं वीरभद्र अमदार के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारे यहाँ अमदार को लोकल भाषा में कहा जाता है, तो वीरभद्र स्वरूप हैं। आप सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो हमारे छोटे भ्राता नमन तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। भगवती अपना स्नेह बार बार भगवती लौट करके अपनी दिखणियों की तरफ जा रही है और क्या भाई जो ध्यानी है उसके प्रति ज़्यादा स्नेह है भगवती का, और उसके बाद बार बार लौट के जा रही है भगवती माता। तो काफ़ी भाव विभोर और कैसा स्नेह है भगवती का ध्यान के प्रति।
काफ़ी गमगीन माहौल और अपने लोगों के प्रति भगवती का। तो स्पर्श करने की अनुमति नहीं है क्योंकि भगवती महायज्ञ में बैठ चुकी है, तो स्पर्श की अनुमति नहीं होती है क्योंकि महायज्ञ का एक विधान है। उसके पश्चात भगवती अपने गर्भगृह में प्रवेश करती है और केवल पुजारी ही उनको स्पर्श कर सकता है। अपार जन सैलाब और भगवती के प्रति आस्था लोगों की। तो भगवती अनसुईया पराम्बा जो है आदिशक्ति साक्षात आज भी विराजमान है। विराजमान हो जाएगी ध्यानियों को विदा करके। महतियों द्वारा जो यथाशक्ति यथावक्ति जो भी बनना था ध्यानियों के लिए किया। भगवती पुनः अपने भंडार जो भोजनशाला है वहाँ पर भोजनालय है वहाँ पर पहुँच करके सभी को आशीष देते हुए बस सभी में आने के लिए हाय कर रहे हैं। तो सभी लोगों को नमस्कार है अवंतिका का सभी लोग और माता पहुंच गई है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। और हमारे काका जी सभी पहुंच चुके हैं, भगवती भी आ गई है और पुनः अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएंगी। माता अनसुईया की जय। दोनों अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे ध्यानियों के मिलने के बाद, क्योंकि स्पर्श की अनुमति नहीं होती है। इस समय किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। डॉक्टर सेमवाल जी जो इस महायज्ञ के आचार्य हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर साहब पे है। पहले तो डॉक्टर साहब का हम स्वागत करते हैं अपने ब्लॉग में। दो शब्द डॉक्टर साहब सभी भक्तजनों के लिए कहेंगे इस यज्ञ और इस सारे कार्यक्रम के बारे में तथा आशीर्वाद स्वरूप। देखिए माता अनसुईया का यह अद्भुत यज्ञ और ऐसे यज्ञशाला में हम खड़े हैं जो लगभग ऐसा जान पड़ता है ऋषिकेश से और कहीं देखने को मिले हैं। हो सकती कहीं और, लेकिन हमारी जनपद में तो फिलहाल मंदिर में ही ऐसी अद्भुत यज्ञशाला बनी है जिसके हर पहलू पर बड़ी शास्त्रीय दृष्टि से बड़ी बारीकी से ध्यान रखा गया है। कहाँ कौन सा मंडल बने, कौन सा स्थल बने, यज्ञ कुंड कितना बने, कैसा बने, 16 सितंबर उनका निर्माण हो, कितनी इसकी ऊंचाई हो, सारे पहलुओं का बड़े बारीकी से ध्यान रखा गया है, शास्त्रीय विधि से रखा गया है। यही माता अनसुईया की कृपा और आशीर्वाद है कि यह अद्भुत आयोजन आज अपने सष्टम दिवस के पड़ाव पर हम भी स्पष्टता के साथ मैं भी अपने तो यह आज षष्ठम दिवस के पड़ाव पर भगवती पराम्बा अनसुईया का दिव्य महायज्ञ सहस्त्र सपाद लक्ष्य होम महायज्ञ का कार्यक्रम। और आज का जो यज्ञ है वह सुबह 5 बजे से लेकर के और अभी 1 बजे संपन्न हुआ। अब 2 बजे से श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा को आप हम सभी श्रवण करेंगे।
तो इसी क्रम के साथ मैं यही कहूँगा कि माता अनुसुईया के इस दरबार में पधारने वाले सभी भक्तों का मनोरथ माता अनुसुईया पूर्ण करें। इसी कामना भावना के साथ बोलो माता अनुसुईया की जय। तो आचार्य जी, मैं जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए और 13 तारीख को पूर्ण आहुति होनी है, तो 2 शब्द आपके उनके लिए भी। निश्चित है, जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं और अभी 13 तारीख आने में समय है, हम चाहेंगे कि वे सब जन यहाँ पधारें और प्रयास करें कि माता के दरबार में यहीं पहुँचें। अगर यहाँ आने में असमर्थता हो रही है और उस निमित्त वे अगर भगवती के श्री चरणों में अपनी भेंट स्वीकार भेजना चाहते हैं तो वे ट्रस्ट के खाते में, अनुसुईया मंदिर ट्रस्ट समिति के खाते में ज़रूर भेज सकते हैं, ताकि उनकी भी अर्जी लगे और बाकी अपनी जो भी उनकी श्रद्धा हो वह भगवती के चरणों में अर्पित करें। धन्यवाद चाचा जी आपका भी, और आपका स्नेह सभी को मिलते रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। निश्चित है, हम चाहते हैं कि हमारे घाटी पे सभी जो ब्राह्मण जन हैं, जो हमारे यजमान जन हैं, उन सब में सद्बुद्धि आए, सद्विवेक आए, ब्राह्मणों के अंदर एक प्रेम का भाव हो, आशीर्वाद का भाव हो, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा हो यजमानों के अंदर। यही हम कामना माता अनुसुईया से करते हैं कि इस यज्ञ के बाद सभी यजमानों के अंदर एक श्रद्धा उत्पन्न हो और ब्राह्मणों का सम्मान हो और सभी ब्राह्मण अपने कार्य में निमग्न हो, निपुण हो, हमारी घाटी मंडल घाटी पल्लवित, पुष्पित और फलित हो। धन्यवाद। आर का तो सभी विप्रगण और सभी यजमान लोग बैठे हैं और तो सभी के लिए जलपान की व्यवस्था आप देख रहे होंगे। हमारे काका जी भी लगे हुए हैं। आज कोटेश्वर की बारी है और काका जी और इनके युवाओं के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह बिष्ट जी काफ़ी अच्छे समाज सेवक हैं। आप रामलीला हो या अन्य कार्यक्रम हो, आपका बड़ा सहयोग रहता है और सबके साथ आप अच्छा व्यवहार रखते हैं। आपको मिलाता चलता हूँ, मैं सब्सक्राइबर है मेरे गोपेश्वर गांव से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं तिवारी मैडम, गोपेश्वर गांव से चंद्रकला तिवारी, पुजारी रुद्रनाथ परिवार से हूँ और मुझे आपकी सारी वीडियोस बहुत पसंद है। भगवान से यही कहूँगी कि आप बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना के हमें दें। थैंक यू। धन्यवाद आपका और स्वागत है आपका मंडल घाटी में और भगवती के इस महापर्व में। तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ आए और जरूर भगवती मैं का अपनी पूरी श्रद्धा से आई हूँ। इसी माता ने मेरे को एक प्यारा सा नाती दिया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भगवती का आशीर्वाद आपके प्रति है और बना रहेगा। और ये माता ऐसी है जो अपनी जो बात इनसे कहनी होगी ये अपनी उनकी मुराद को जरूर पूरा करती है, बशर्ते आपकी सच्ची श्रद्धा हो। तो धन्यवाद आपका। देख सकते हैं कि लोगों की बहुत बड़ी आस्था और बहुत बड़ी श्रद्धा है माता अनुसुईया के प्रति और लोग इसको जाहिर भी कर रहे हैं। तो एक ऐसा मंदिर जहां आज भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कलयुग में भी। तो आप अगर निसंतान दंपति हैं, अगर आप पुत्र कामना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं अनुसुईया माता मंदिर में और अनुसुईया माता के पास अपनी जो समस्या है उसको रखें और भगवती से आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवती आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। ये मेरा व्यक्तिगत अपना जो अनुभव है उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मिलाता चलता हूँ, किसी परिचय की मोहताज तो नहीं। श्री राणा जी आप अध्यापक भी हैं, तो 2 शब्द आप मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी भक्त लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस महापर्व में? वो कब पहुँचें? जो लोग घर बैठे हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, तो कैसे आप से रूबरू हों, हमारी इस घाटी से रूबरू हों? धन्यवाद नवीन जी, बड़ा अच्छा आप कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो लोग नहीं आए उनके लिए मैं कहूँगा कि यहाँ पे हम लाइव प्रोग्राम चला रहे हैं। मेरा जो फेसबुक पेज हीरा सिंह राणा के नाम से है, उस पर मैं पूरी कथा को लाइव चलाता हूँ। तो किसी कारण से नहीं आ रहे हैं तो आप घर से भी कथा का आनंद ले सकते हैं। और रही हमारे यज्ञ की बात, तो यज्ञ हमारा लगभग 45-50 साल बाद हो रहा है। बड़े सौभाग्यशाली महसूस करते हैं हम अपने आप को कि अब मैं अपने जीवन में जहाँ तक बात करूँ या हमारे नवीन भाई या हम लोग नई पीढ़ी के लोग,
हमारा ये तीसरा यज्ञ इस घाटी में है। एक लगभग 2000 के आसपास जो अनसुईया माता के यहाँ पे एक महायज्ञ हुआ था, उसके पश्चात माता चंडिका का महायज्ञ हुआ था, और फिर ये अनसुईया माता रथ डोली जो बाहर भ्रमण पे गई थी उसका महायज्ञ हुआ। तो बड़े सौभाग्यशाली है हमारे घाटी के ये लोग कि जिन्हें 3-3 यज्ञ देखने के मौके मिले, और बीच में कुछ ऐसा भी समय रहा कि किसी को एक भी यज्ञ देखने का मौका नहीं मिला। और बाकी आप देख रहे हैं कि आप जो नहीं आ पाए हैं किसी कारण से, आपके पास अगर समय है तो ज़रूर आइए, लाभ लीजिए, माता का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। इस पवित्र यज्ञ का आप आइए, इसकी आहुतियों का हवन देखिए, मंत्रों को सुनिए, उन मंत्रों से ही हमारा कहीं कल्याण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लें। और बाकी अपने नवीन भाई को एक बार हम धन्यवाद करते हैं कि आप बहुत अच्छा, और इनका जो यूट्यूब चैनल है उसको आप जो है लाइक करें सब लोग, और अपने साथियों तक भेजें, ताकि इतनी अच्छी चीज़ें, बाकी चीज़ें तो देखा मैंने बड़ी तेज़ी से लोग भेजते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा ऐसा अवसर है जो देखने में बड़ा मुश्किल से बहुत कितने गिने चुने हमारे यूट्यूबर इस तरह के अच्छे कार्यक्रमों को देते हैं। तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने साथियों को उसको भी प्रोत्साहित कीजिए, उन तक भी भेजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद अपने बड़े भ्राता श्री राणा जी का, और आपका भी बड़ा सहयोग रहता है सार्वजनिक कार्यों में, चाहे देव कार्य हो या शादी विवाह हो। तो हमारे साथ हैं सेमवाल जी भी, तो आपने मेरे साथ देवरा यात्रा में आपने बड़ा साथ दिया, और आपका आशीर्वाद बने रहे। आप हमारे चाचा जी हैं, तो और हमारे दीदी जी भी हैं, और फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं। तो 2 शब्द दीदी भी जरूर बोलेंगे। एक तो दीदी जी भी पहुँचे हैं, हमारी ध्यान है, तो ध्यानों को भी हम जरूर पूछेंगे कैसा लगा ये महायज्ञ, और यहाँ पे जो व्यवस्था है वो कैसी हैं, उनको कैसा लगा महतियों के साथ आना, भगवती के दर्शन होना। तो 2 शब्द दीदी जरूर बोलेंगे। मैं दिल्ली से आई हूँ, 1 महीने पहले आ चुकी हूँ। मेरे को बहुत उत्साहित चुकी थी, इसलिए मैं 1 महीने पहले यहाँ गई थी, और मुझे सारी में भी शामिल होना था। ये मेरे फॉलोवर हैं, मैं इनको रोज़ फॉलो करती हूँ, रोज़ इनके वीडियो देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और जब मंडल घाटी की वीडियो देखती तो जब मैं दिल्ली में रहती तो मेरी सारी यादें ख़त्म हो जाती हैं, और यहाँ के बहुत अच्छा लगा। बहुत हम इतने इमोशनल हो गए यहाँ से। कल तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ की अर्थव्यवस्था, माता रानी हम पर हमेशा कृपा बनाए रखती है, हमें कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, शायद माता का ही आशीर्वाद है। धन्यवाद। तो दीदी का भी धन्यवाद। तो दीदी को काफ़ी हमारी व्यवस्थाएं जितनी भी रही, जितनी भी हो सकी हमारी घाटी की तरफ से और हमारी समिति की तरफ से, तो इनको बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। और दिखाता हूँ कथा का कार्यक्रम, कथा शुरू होने वाली है। गढ़वाली कार्यक्रमों में इनको बहुत कार्यक्रमों देखा, और इनकी सुंदर बांसुरी बजाते हैं आप। नौटियाल जी बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाते हैं हमारे नौटियाल जी। तो आनंदमयी संगीतमयी जो कथा है उसका भी आप आनंद देख सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। और हमारे कई बड़े बंधु लाइव भी चल रहे हैं, तो आप इसके माध्यम से भी देख सकते हैं। देवरा समिति के हमारे जी साहु जी आचार्य विनोद सेमवाल जी और महाराज जी और काका जी और अंकित सेमवाल जी बहुत अच्छे भजन गाते हैं। अंकित जी, तो आपने इनके भजन भी सुने होंगे। ओम स्वस्ति गणेशाय नमः। गुरुदेवो महेश्वरा। तो कुछ समय बाद कथा प्रारंभ होने वाली है। अभी सभी लोग ध्यानियाँ भोजन के लिए गई हुई हैं, तो इस समय पंडाल अभी खाली है, और इसके पश्चात कथा होगी। तो हमारे
जो लेखा समिति है अपने कार्य में लगी हुई है। हमारे भ्राता श्री सेमवाल जी, रावत जी और बरदवाल जी और आप सेमवाल जी, राणा जी और तोपाल जी, तो सारी हमारी लेखा समिति लगी हुई है। सुबह से शाम तक आप लगे रहते हैं। डॉक्टर साहब स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्णनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भयः विधिभ्याङ्गयो भदेवुभयो दिव्यन्तरिक्षे भयोदाः भयस्वतीः पदि सदा सन्तु मज्ञम् विष्णो ददातमसि विष्णो श्रीपत्रेस्तो विष्णो शिवरसि विष्णो भवसि वैष्णवमसि विष्णुदेवता अनेकदेवता वासो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वृषभो देवता रुद्रादेवो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देव इन्द्रो देव वरुणो देवता शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपरयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्षवेत्रेवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो श्रीमातस्ते गुरे परात्परतरे दैवेन्द्रलोके सौन्दर्यार्णवमन्थनो उद्यतभानुसहस्रनूतन जपा पुष्पप्रभो स्वान्ते मे स्फुरदुद्रकोणनिलयम् नमस्ते महिमा श्री सर्वार्थ साधिके आंदोलन 16 वर्ष में क्या होता है? जीवन मंथन, बिगड़ना सुधरना इसी अवस्था में 16 से 25 वर्ष के बीच में बच्चे पर नजर रखेगी। बस केवल नजर, कहाँ जा रहा है, तो इतनी देर से क्यों आया, 5 मिनट तक भी विलंब आता है तब भी पूछो। और घर में आकर के बच्चे कोने में अलग बैठते हैं तब भी पूछो। आजकल एकाकी में क्यों बैठ रहा है, क्या बात है, बेटी क्यों बैठ रही है रुड़की में? एक माता बोली प्यास है जन्मपति देखना जरा। मैंने कहा तो देखने समय नहीं होता, रात में आई। तो मैंने कहा क्या है? बोले ये बेटी जो है कभी छत में जाती है, कभी अंदर जाती है, सब बताती है।
कैसे? बोले ये जो है मेरी हाई स्कूल में जब तुम्हारी बेटी पढ़ती है और तुम बोल रहे मोबाइल पे रहती है, कभी छत पे जाती, कभी नीचे जाती, कभी ऊपर जाती, तो मैंने कहा इसका मतलब वो उसने पढ़ना कहाँ से है? मोबाइल तुमने दे दिया, हाई स्कूल की कन्या को देने की क्या जरूरत थी? क्या करेगा उस मोबाइल? चलो अब जो है आजकल शिक्षा आदि में भी कुछ विशेष वस्तु की भी आवश्यकता पड़ती है, तब भी ठीक है, पर उसी तक रहे ना सीमित। श्रोत में न जाए कि अंदर गए उजाला तुम देख रहे हैं, तुम बोल रहे बच्चे हैं, क्या देख रहे उस मोबाइल पर? तो मतलब जो है इतनी भी छूट मत लो, क्या देख रही है? अगर तो अनसुईया माता की जो रतडोली देहरादून गई थी, तो उसमें उन प्रवासियों द्वारा बहुत अच्छा प्रोग्राम वहाँ पर भी रखा गया था। और यहाँ भी बड़ी अच्छी सेवा है। धूप बहुत तेज है और इसमें सभी आने जाने वाले यात्री दर्शनार्थियों के लिए जूस की व्यवस्था की है हमारे भाई लोगों ने, और बहुत अच्छी सेवा इनके द्वारा और सुंदर सभी आने जाने वाले यात्रियों के लिए जूस की व्यवस्था। तो आप देख रहे हैं बुरांस का जूस, और बुरांस का जूस सुबह से चल ही रहा है। और साथ में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ माता अनसुईया की जो रतडोली देहरादून गई थी, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था इनका। तो आज यहाँ भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा हुआ है सबके लिए, पानी की व्यवस्था और जूस की व्यवस्था। बहुत तेज़ गर्मी है तो बढ़िया सी व्यवस्था है। भाई का भी हमारे बंधु बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं भाई, और बहुत ही सुंदर व्यवस्था। स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा गया है यहाँ पर। कुछ भी चीज़, एक भी प्लास्टिक का टुकड़ा नीचे नहीं गिरने दिया जा रहा है। स्वच्छता और कोविड का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है। और डस्टबिन भी रखे हुए हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं प्रत्येक जगह पर, जहाँ जहाँ आप देख रहे होंगे लाल डब्बे से। तो आज बारी है कोटेश्वर गांव की, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पीछे पूरा कार्यक्रम चलता हुआ सब्जी काट रहे हैं और चाय बन रही है, सभी लोग लगे हुए हैं। तो हमारे गुरुजी भी आए हैं, तो चाय का प्रोग्राम है। और 2 यात्रीगण भी पहुँचे हैं अभी, तो इनके लिए भी भोजन की व्यवस्था की जा रही है। तो आप देख रहे होंगे बड़ी सी चाशनी में सब्जी बनेंगे, बड़ी सी मात्रा में आलू काटे जा रहे हैं और गेड़ी की दाल बनेगी। लगभग 200-250 लोगों का खाना साय के समय है। तो आज अधिक भी हो सकता है क्योंकि ध्यानियाँ भी हैं, तो इसलिए ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा लोगों का भोजन हो सकता है शाम को। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज का। बारी है कोटेश्वर गांव की, तो सभी लोग साग सब्जी की कटिंग कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे लौकी काटी जा रही है। तो इस प्रकार का माहौल है इस समय। पूरे साफ सफाई कर दी गई है। दिन के भोजन के बाद पूरे झाड़ू से पूरा इस पर गौमूत्र छीटा करके फिर पूरी सफाई कर दी गई है। बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान है, जैसे अनुष्ठान में किया जाता है उसी प्रकार का कुछ बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखा गया है कि जैसे पंडाल में होता है, मंडप में होता है, उसी प्रकार का भोजनालय में भी उसी प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है। अच्छी सी व्यवस्था है। और सभी लोग आप देख रहे होंगे कि सामने आप बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा, कहीं प्लास्टिक का कोई टुकड़ा नहीं मिलेगा। बिल्कुल स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। और लोग अभी भी दर्शन के लिए आ ही रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो भगवान भोजन हो रही थी क्योंकि वो नैवेद्य में जो है मांस आदि भी चढ़ाने लगे। कभी बोला क्योंकि लगे कि छोटा सा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। बोले अब जो है तुमने बच्चा मान करके गोद में बिठाया, गोद में खिलाया, माँ बाप का कर्तव्य होता है। बोलिए ठीक है, परंतु हम कहाँ
वहाँ थाने की खेती होती है। मैंने थोड़ा बहुत जो बोल रहा होगा, एक दो मकान होते वो भी कुछ रहता होगा सुबह तक। तो वहाँ जाकर के जो है भगवान शंकर वहाँ चले तो पार्वती कहे कैसे 35 साल के नीचे एक दिन है उसको बिलाल नहीं कहते हैं, ज़्यादा हमारे प्रबंध करते हैं और घंटा में इनको डीजल चलाते हैं, तो बड़ी नाशनी कहते हैं। ये अपने लोग देखिए धर्म पत्नी जो दोस्ती है जो हर समय जो एक साथ तथा भी हमारी लोग सारी लोग तो बड़े आराम से वहाँ यहाँ पर साथ मूवी को इस मूवी में कुछ न हो भोजन करेंगे जो अश्विन के नवरात्र में और जो चैत्र नवरात्र में और जो दुष्ट नवरात्र जो है आषाढ़ के मान नवरात्र में जो मेरी पूजा करती है देश के नवरात्र में उसकी जो हर कारण पूरी ये जो पूरी 2 वर्ष तक जो है ऐसा पूजा दोनों यात्रीगण हैं जो भी भगत हैं उन लोगों के प्रसाद की व्यवस्था और कोटेश्वर के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो जितने भी भगत लोग घर जाएंगे तो प्रसाद लोग के जरूर जाएंगे, ये व्यवस्था समिति की तरफ से है। अंशिया मैया की जय, सती अंशिया मैया की जय, चंडी मैया की जय, चंडिका मैया की जय, ज्वाला ज्वाल्पा मैया की जय, कोटेश्वर भगवान शंकर की नमः पार्वती पते भक्तवशल भगवान की। और बहुत आनंद से प्रेम से आप देखोगे द्वार पर जाने की आवश्यकता है तो हर जो है बस जिसके जो गया उस मैया के द्वार उसके घर के सामने हो गई खड़ी कार भी चाहोगे तो बड़ी कंपनी की सुंदर हो जाएगी आपकी, कहीं कमी नहीं रहेगी और उसका कर देगी बेड़ा पार, है ना। कोई पूजा करवा देगी बंदे तुम्हारा बांधते हैं तो ऐसा ही जो है हे मैया हर बार और जारीदार पर्दा लगाओ ताकि तेरे दर्शन होते रहे। जगत जननी जगदम्बा मैया की पास उस पुत्र को ले जाकर के जो है जैसे कंठ लगाया खूब रोई रानी पहली और रोने के बाद कह दिया ये बालक जो है बहुत सुंदर, इसका नाम जो है इन्होंने वृद्धि को प्राप्त हुआ 11 दिन ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, इसका नामकरण किया, इसका नाम इन्होंने एक वीर रख दिया। क्या रखा? एक वीर। और एक वीर रखने के बाद जो है बालक धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हुआ, इसको धनुर्विद्या सिखाई, शस्त्र विद्या सिखाई और एक दिन राजा जो है घर को छोड़कर के वन में चले गए और ये बच्चा जो है इसका राज्याभिषेक कर दिया। धीरे धीरे जो है एक दिन ये कुछ वृद्धि को प्राप्त हुआ, इधर से सनराजेंद्र बख्शामी मनोपति राजा एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गए, जंगल में शिकार करने के लिए गए और चलते चलते जो है उनको रोती हुई एक स्त्री दिखाई। उन्होंने कहा क्या बात है देवी तो क्यों रो रही है? देर इसको इधर समझाते थे और मैंने कहा कि किसी तरह से जो है भगवती की कृपा तूने आजकल उसका वक्त जब तप आदि छोड़ दिया इसलिए तेरे पर ये संकट आई है।
धन्यवाद आशीर्वाद और इन्हीं भावों के साथ नमन नमन करते हुए वाणी को विराम। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नारद जी की गृहस्थी कैसी चली ये कल 2 बजे से बताऊंगा। बड़ी सुंदर जो है और भारत की नारी ने जो है बूढ़े को जवान कैसे बना दिया ये भी प्रसंग कल बहुत अच्छा है। तो आप ठीक समय पर आएंगे तो ठीक लाभ उठाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की, सुया मैया की, सनातन धर्म की, गंगा यमुना मैया की, केदारेश्वर भगवान की, गोपीनाथ भगवान की। बोलेंगे बाबा मैं ये बगल में तो मेरे नाम नहीं लेता। रुद्रनाथ भगवान की, कल्पनाथ भगवान की, तुंगनाथ भगवान की, भक्तर भगवान की। कृष्णा, अलकनंदा, मंदाकिनी, कावेरी, चिनार, झेलम, बहुत सारी ये पुण्य सलिलाएं, पुण्य नदियां। और देखो इनमें नहाने की मर्यादा भी बड़ी अलग है, बड़ी भिन्न है। अभी आप कल्पना को हरिद्वार में चले जाओ, वहां जंजीरें बंधी हुई है भैया, ज्यादा आगे प्रवेश मत करना, बह जाओगे मर जाओगे। भैया साइन बोर्ड लगे हुए हैं, ज्यादा आगे प्रवेश मत करना। वहां जाकर के आप स्विमिंग कर सकते हैं, गंगा के किनारे पर कुकिंग कर सकते हैं, सुंदर चहचहाते हुए पक्षियों से इंस्पिरेशन लेकर कविताओं का निर्माण कर सकते हैं। पर आप वहां पर सुसाइड नहीं कर सकते भैया, ज्यादा आगे प्रवेश मत करना, बह जाओगे मर जाओगे। वहां सुसाइड नहीं कर सकते। अगर सुसाइड करते हुए पकड़े गए तो जेल में डाल दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ये वो नदियां हैं जो दूर के किनारे से बहती है, दूरक कूलक प्लावनी धारा। और एक दूसरे प्रकार की नदी है आत्मा कूलक प्लावनी धारा, जो आत्मा के किनारे से प्रवाहित होती है। वो कौन सी नदी है? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की नदी है, रामायण की नदी है, भागवत की नदी है, गीता की नदी है। ये वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्ड्रागजातिकरवेलरशैलपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरे वेत्माम्बूदेहाय जगदीश्वर मे कृषीदां। प्रसाद वितरण हो रहा है यहाँ से, और सभी जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था, ध्यानियों के लिए प्रसाद की व्यवस्था, और पीछे भजन चलता हुआ डॉक्टर प्रदीप सेमवाल द्वारा लोग अब प्रसाद लेकर के घर को जा रहे हैं। और जो लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, एक दिन
दिन का समय निकालिए और इस महापर्व में अपनी तरफ से भी एक आहुति रखिए और भगवती के प्रति अपना श्रद्धा प्रेम जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे समिति के द्वारा है। रहने के लिए तंबू की व्यवस्था कर रखी है। खाने की व्यवस्था सुबह शाम, दिन में चावल और शाम को रोटी की व्यवस्था है। तो बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी ये न सोचें कि कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो यथासंभव व्यवस्था की गई है और सभी लोग चाय पी करके अपने घर को जाएंगे। देखते हैं कि रात्रिकालीन भोजन की क्या व्यवस्था हो रही है। तो भोजन व्यवस्था पे आप देख रहे होंगे कि रोटी बेलना शुरू हो चुका है, रोटियां बन रही हैं। तो कोटेश्वर के सभी लोग लगे हुए हैं। तो प्रत्येक एक दिन एक गांव की व्यवस्था होती है। तो सब्जी भी तैयार है और दाल भी तैयार है। हमारे काका जी श्री विश जी, आप समाज सेवी हैं, तो बहुत अच्छा कार्य आपके द्वारा दाल की व्यवस्था देख रहे हैं। तो दाल के स्पेशलिस्ट हैं चाचा जी। और इधर सब्जी बन गई है और मीठा भी तैयार है, बस रोटी बननी बाकी है, तो वो भी बन ही रही है। तो आप देख सकते हैं कम से कम 200-250 लोगों का आज की व्यवस्था संभव है। और उससे अधिक भी होंगे तो फिर भी राशन की कोई कमी नहीं है। हमारे भाई साहब विश जी, आप भी आज बारी पे आए हैं और भाई साहब विश जी, सभी लोग अपनी अपनी बारियों पे आकर के अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता और सभी ध्यानियाँ घर को जाती हुई प्रसाद पा करके और जूते चप्पलों के लिए ऐसी व्यवस्था करी है ताकि कोई किसी के जूते चप्पल खोए नहीं, एक व्यवस्था हो जाती है। तो सामने चंडिका मंदिर, माता अनसुईया के ठीक बगल पे चंडिका मंदिर, सामने लाइट खुली हुई है। और ये मंडल में बना हुआ गेट ग्राम सभा मंडल हार्दिक स्वागत। और हमारी ध्यानियाँ घर को जाते हैं दीदी लोग। जय जय अम्बे, जय जय अम्बे। ध्रुव कुछ बोलना चाह रहा है। ध्रुव कुछ बोलना चाह रहा है आप लोगों को। धन्यवाद ध्रुव। 12 तारीख को जो जल यात्रा है उसके लिए सभी को निमंत्रण कर रहा है ध्रुव, और बोल रहा है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए। पीछे भजन चलता हुआ, भजन के साथ नृत्य ही चल रहा है पीछे। चंडिका जो मंडल की इष्ट देवी भगवती, नवगांव की भगवती आदिशक्ति महामाया, तो शक्ति स्वरूपिणी भगवती चंडिका का यह रूप है। ये मंडल गांव में ही ठीक इसके दाईं तरफ माता अनसुईया का मंदिर है और इसके दर्शनों का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है भक्तों को। और यह बड़ी शिला पे गणेश जी हैं, बहुत बड़ी शिला है। ये प्राचीन काल से ये मंदिर में है। तो जब नव मंदिर का निर्माण हुआ तो पुनः स्थापित कर दिए गए थे। तो इस प्रकार का कुछ सुंदर दृश्य है माता चंडिका का। सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण सत्यता नमस्ते स्वाहा, नमस्ते स्वाहा, नमस्ते नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण सत्यता नमस्ते स्वाहा, नमस्ते स्वाहा, नमस्ते नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण सत्यता नमस्ते स्वाहा, नमस्ते स्वाहा, नमस्ते नमो स्वाहा।
या देवी सर्वभूतेषु उत्कृष्टरूपेण संस्थिता नमस्ते स्वाहा नमस्ते स्वाहा नमस्ते नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्ते स्वाहा नमस्ते स्वाहा नमस्ते नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु भ्रातृरूपेण। अच्छा लगा आप सभी को मेरा ये ब्लॉग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करेंगे और मिलते हैं इसी आशा उम्मीद के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।